तो क्या इन दिनों आप बीजेपी के इलेक्शन एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? इस तरह से जो प्रश्न है ये कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन से पूछे गए। इलेक्शन कमीशन इस पर जवाब देने चला आता है। इलेक्शन कमीशन जवाब देने आता है क्योंकि तब तक अपोजिशन पूरी तरह से एक होकर के सब जगह से यही सवाल करना शुरू कर चुका होता है। इलेक्शन कमीशन ने कल रविवार के दिन 17 तारीख को 3 बजे अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी होती है, जिसमें ज्ञानेश कुमार जी प्रेजेंट होते हैं, साथ में उनके अन्य अधिकारीगण जो हैं वो उपस्थित होते हैं। इसके अंदर मीडिया के लोगों को बुलाया जाता है और इसमें वोट चोरी का जो आरोप है, जो विपक्षी दलों के द्वारा लगाया गया है, साथ ही साथ जो बिहार के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार हो रही है, जो एसआईआर तैयार हो रही है, उस पर जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, उन सब के जवाब देने के लिए इलेक्शन कमीशन यहां आता है और आकर के अपने जवाब देना शुरू करता है। सबसे पहला जो प्रश्न था राहुल गांधी जी का, जिसमें यह कहा गया कि आपने हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं दिया? ऐसी मतदाता सूची क्यों दी जिसके द्वारा जिसको मशीन से नहीं पढ़ा जा सकता? इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि देखिए बात ऐसी है कि हम लोगों ने मशीन रीडेबल मतदाता सूची जो आपको नहीं दी, ये कारण 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते हमने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 में कह दिया था कि मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है। हमें मशीन पठनीय मतदाता सूची और खोज योग्य मतदाता सूची के बीच में अंतर समझना होगा। अब ये क्या कहानी है? देखो, यहां पर दो बातें हैं। मशीन रीडेबल जो मतदाता सूची है, इसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, इसलिए हम नहीं देते। लेकिन अगर आपको लगता है कि खोज करने लायक मतदाता सूची हो, तो जो हमारी वेबसाइट है, यानी इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, उस पर जो मतलब इलेक्टोरल्स की लिस्ट डली हुई है, वहां पर आप आसानी से एपिक नंबर यानी कि जो हमारे इलेक्टर्स हैं, जो मतदाता हैं, मतदाता का एपिक नंबर डाल करके, एपिक नंबर क्या है? इलेक्टर का फोटो आईडी कार्ड नंबर, यानी कि एक तरह से कहिए तो मतदाता पहचान पत्र नंबर। तो बोले उस नंबर को डालकर आप उस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। मतलब इनका कहना यह है कि हमने आपको वो लिस्ट नहीं दी, इसके पीछे तो सुप्रीम कोर्ट कारण है, लेकिन अगर आपको फिर भी एपिक नंबर से जांच करनी है तो आप वेबसाइट पर जाइए, वहां नंबर डालिए, वहां पर सारा सर्च आसानी से हो जाता है। तो यहां पर इन्होंने कहा कि हम लोगों ने खोज योग्य मतदाता सूची जो बनाई, आप उसे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। मशीन से 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय का गहन अध्ययन किया था और पाया था कि मतदाता सूची जो पठनीय है, उसमें मतदाता की निजता का उल्लंघन हो सकता है अगर मशीन रीडेबल हमने कर दी। बोले कैसे हो सकता है? बोले मशीन से फिर यह संभव है कि आने वाले समय में उस वोटर लिस्ट को खुद से ही चेंज करके बांट दिया जाए। अब इसको आसान करते हैं। होता यह है कि इलेक्शन के समय पर मतदाताओं की जो लिस्ट निकल कर आती है, आप में से भी बहुत सारे लोगों को वोट देने से पहले आपके ही वोटर मतलब वोट की जो लिस्ट है वो दे दी जाती है कि आपका बूथ क्रमांक ये है। आपका एक पोलिंग एजेंट आता है, वो आपसे कहता है, बीएलए जिसे कहते हैं, कि लीजिए भाई साहब आपका आज वहां पर वोट डलेगा, इस काउंटर पे है, इस बूथ पर है। आपको फैसिलिटेट करते हैं राजनीतिक दलों के लोग आकर के, एजेंट्स बने हुए होते हैं। तो बोले अगर आपको पठनीय रीड वो दे दी जाए, वेबसाइट दे दी जाए, तो होगा ये कि मशीन रीडेबल से आप फोटोज चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। परिणाम ये निकलेगा कि कल को मेरे नाम के आगे फोटो किसी और की लग गई और उसी का प्रिंट निकालकर किसी को पकड़ा दिया। होगा ये कि वोटर आईडी कार्ड मतलब वो व्यक्ति उस लिस्ट को लेकर के वोट देने अगर पहुंच गया, तो किसी और की जगह कोई और व्यक्ति वोट देकर आ जाएगा। मतलब ये टैंपरिंग हो सकती है आसानी से। मतदाता के जो पत्र हैं, पहचान पत्र हैं, उसकी एवज में उनको उल्टा जा सकता है, टैंपरिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मना किया हुआ है, इसलिए हमने वो नहीं दिया। ठीक है साहब। दूसरा सवाल इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा कि कई घरों के आगे एड्रेस में जीरो लिखा हुआ था। बोले साहब ये जीरो इसलिए लिखा हुआ था कि बहुत से, हालांकि ये वाली बात तो मैंने भी पिछली बार जब आपके सामने जब राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाए थे तब भी मैंने भी कही थी। इलेक्शन कमीशन ने भी ये वाली बात कही और कहा कि देखिए जब आप ये लोग बात बोलते हैं कि मतदाताओं के नाम के आगे जो घर का एड्रेस लिखा है वहां जीरो लिखा हुआ है, जीरो का मतलब फर्जी मतदाता नहीं होता है।
क्योंकि ये बात सत्य भी है, बहुत से लोगों के घर का एड्रेस नहीं होता है। बहुत से लोग गाँव में घ ध ढाणी में रहते हैं, वहाँ पर उनके घर का एड्रेस नहीं होता है। बस गाँव के अंदर पता है कि भई फलाने सिंह का घर वो है, वहाँ नंबर नहीं डले होते हैं कि मकान नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, गली नंबर इतना, ये सब नहीं डला होता है। तो ऐसे में मतदाता पहचान पत्र तैयार करते समय उस मकान नंबर के आगे 0 मेंशन किया जाता है कि हाँ भाई, इसका कोई पहचान नहीं है। लेकिन हाँ, अच्छा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर नहीं है लेकिन मतदाता पहचान पत्र है। ऐसे में उनके लिए भी 0 मकान नंबर लिख करके आगे कार्रवाई की जाती है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने 0 का अर्थ समझाया। इसके बाद में राहुल गांधी जी का एक और आरोप था जिसमें उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज नहीं देते ताकि कोई सबूत ना बचे। आप सीसीटीवी फुटेज से क्या मतलब है आप वो समझिए। देखिए क्या होता है जब इलेक्शन होता है ना, तो वोटर लिस्ट में हुआ कहां से, इसका आरोप क्या है वो समझिए। असल में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुआ तो अपोजिशन के द्वारा आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र चुनाव में आखिरी 1 घंटे में इतना वोट डला, जिस वोट के डलने से बीजेपी चुनाव जीत गई। इस आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव को हुए 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। अभी तक एक भी ऑफिशियल कंप्लेंट ना तो न्यायपालिका में आप लोगों की तरफ से गई, ना कहीं किसी पुलिस स्टेशन पर गई, ना कहीं और आप लोगों के द्वारा शिकायत दर्ज की गई। केवल इसकी बातें की जा रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के दम पर आपने कहीं पर आज तक अपील नहीं की है। नंबर 1। दूसरा, इलेक्शन होने के 45 दिन तक आपको रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जाकर बातचीत करने का प्रावधान होता है कि आप उसके साथ जाएं, बातचीत करें। आपको अगर चुनाव के अंदर कोई धांधली लगती है तो आप अपनी रिक्वेस्ट उसको दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब इस बात को उठाने का कोई लॉजिक नहीं बचता। आप 8 महीने बाद सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। अब ये फुटेज की क्या कहानी है? फुटेज को लेकर आयोग का कहना है कि बहुत से लोग अपनी तस्वीरें डालने के खिलाफ होते हैं। इलेक्शन कमीशन लोगों को जागरूक करके कहता है कि मेरा मत मैंने दिया, वो खुद से फोटो डाल दे। लेकिन लोगों की फोटो अगर इलेक्शन कमीशन डालने लगे, तो उसको लेकर बहुत सारे लोग ऑफेंसिव हो जाते हैं। आजकल ये काफी नया प्रचलन चला है। लोग अपनी इजाजत के बिना खुद की फोटो डालने के विरोध में होते हैं कि मुझसे पूछ तो लेते, मेरी निजता का मामला है। इस पर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर हम बहुत सी तस्वीरें माता-बहनों की अगर आपको उपलब्ध करा दें, तो ये अपने आप में फिर से एक निजता का उल्लंघन है कि हम किसी की तस्वीरें उनके बिना रिकमेंडेशन के कैसे उपलब्ध करा दें। जहां आधार बनते समय भी निजता एक बड़ा मामला रखा गया था, ऐसे वोट देते समय किसी की तस्वीरें हम उपलब्ध करा दें, ये अगेन उसकी निजता का मामला है, हम नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ये जानकारी देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि किसी की माँ, बहन, बेटी, बहू जो है वो सीसीटीवी वीडियो फुटेज नहीं साझा करना चाहती। अगर ऐसा है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है साहब? साथ ही साथ में राहुल गांधी जी ने एक और आरोप लगाया था कि एक आदमी कई जगह मतदान कर देता है। ऐसे में वोट चोरी की ये मिलीभगत चुनाव आयोग और भाजपा के बीच होती आई है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि भाई देखिए, हम मानते हैं कि दोहरे मतदान और वोट चोरी के आरोप जो है वो निराधार हैं। भारतीय नागरिक सांसद विधायक के चुनाव में मतदान करते हैं। डुप्लीकेट एपिक नंबर 2 तरह से हो सकते हैं। एपिक नंबर क्या है? इलेक्टोर का जो मतदाता जो है उसका फोटो आईडी कार्ड या फिर मैं कहूं तो वोटर आईडी कार्ड या मतदाता पहचान पत्र एपिक नंबर के साथ आता है। उसमें एक व्यक्ति हरियाणा में है और एक पश्चिम बंगाल में है। हो सकता है दोनों का एपिक नंबर सेम हो। इसको दूर करने के लिए मार्च 2025 से ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है ताकि डुप्लीकेसी को मिटाया जा सके और ऐसा लगभग 3 लाख लोग चुनाव आयोग को मिले हैं जिनमें एपिक नंबर सेम पाया गया। तो बोले उसको मिटाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सेम एपिक नंबर अगर मिला है, इसको त्रुटि को दूर किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से बात रखी। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से यह कहा कि आप अगर आपत्तियां दर्ज नहीं कराते और वोट चोरी जैसे शब्दों का आरोप लगा देते हैं, इससे देश के संविधान का अपमान होता है। इन्होंने अपनी तरफ से बात कहा कि जब आप ये कहते हो कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ और उसमें सबसे ज्यादा वोट पड़ गए लास्ट में जाकर के, बोले 10 घंटे के अंदर 100% वोट पड़ने हैं, पर घंटे 10% वोट पड़ेंगे, इसमें कहां आपत्ति है। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें भी कोई चीज ढूंढनी है तो 45 दिन का समय था आपके पास, अब कहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में आवश्यकता है कि चुनाव आयोग के साथ में आप या तो अपनी अपोलॉजीज दें कि सर माफी चाहते हैं कि हमसे गलती हुई, या फिर अपना एफिडेविट सबमिट करके हमारे पास आरोप दायर करें कि देखिए मैं सिक्योर हूं, मैं सुनिश्चित करता हूं कि मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो बुनियादी है, आप इनके ऊपर जांच कर लीजिए। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने अपने सामने से 2 डिमांड रख दी। चुनाव आयोग की ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी। इस बीच में एक पत्रकार के कुछ सवाल काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरे। इन पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा। एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है जिनका नाम प्रसन्न जॉय गुहा है।
परंजॉय गुहा, इन्होंने सवाल पूछा और उन सवालों में प्रमुखता से यही था कि आपने बिहार में एसआईआर क्यों करवाया? ऐसे समय पर जब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ऐसे समय पर जब बिहार के अंदर बाढ़ आ रही है, तो एसआईआर को इतना जल्दी, विशेष रूप से जब बिहार के अंदर इतना कम समय बचा है और आपने वहां पर एसआईआर करा दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा है कि आप मशीन रीडेबल नाम 65,000 लोगों के उपलब्ध कराएं, तो आपने इसे पहले क्यों उपलब्ध नहीं कराया? हालांकि पता चला कि इनके सवालों का जवाब नहीं दिया गया। इसको लेकर के कांग्रेस ने इनके प्रश्नों को हाईलाइट किया कि आपने अच्छे सवाल पूछे थे, आपके प्रश्नों के जवाब नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन का एसआईआर पर जो जवाब था, उस जवाब में इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा कि भाई हम अपने द्वारा बिहार के अंदर एसआईआर में त्रुटि जो हुई है उन्हें हटाने के लिए अभी भी 15 दिन का समय देते हैं। 15 दिनों में सूची त्रुटि का फॉर्म भरकर आप जमा कराएं। आप अपने बीएलओ, बीएलए और मतदाता से मिलकर काम करें। आप हमें उपलब्ध कराएं, हम उसमें त्रुटियां दूर कर देंगे। इस पर योगेंद्र यादव जी ने कुल 10 क्वेश्चन साझा किए और उन 10 क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपने एसआईआर अगर कराना था, तो इससे पहले मतदाता पार्टियों से आपने क्यों नहीं पूछा? इनके साथ में हमने एक इंटरव्यू भी किया था और वो हमारे अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी है, आप चाहें तो देखिएगा। उसमें इन्होंने ये सारी बातें वहां पर भी प्रमुखता से स्पष्ट की थी, आप वो सुन सकते हैं। साथ ही साथ में आपने ईसीआई की खुद की गाइडलाइंस जो हैं इंटेंसिव रिवीजन की, कि इलेक्शन ईयर में इंटेंसिव रिवीजन नहीं होगा, आपने उन्हें क्यों नहीं माना? ऐसी क्या जल्दी थी कि जब बिहार में बाढ़ का समय है उस समय पर आप एसआईआर लेकर के आ गए? साथ ही साथ 25 जून से 25 जुलाई के अंदर कितने नए इलेक्टर्स जोड़े गए ये आप बताइए। साथ ही साथ में जो बिना डॉक्यूमेंट के आपने फॉर्म भर दिए उनके बारे में जानकारी दीजिए। साथ ही जो आपने बीएलओ के बिना रिकमेंडेशन के काम कर दिया उनके बारे में बताइए। कितने ऐसे फॉरेनर्स जो हैं वो एसआईआर के दौरान रजिस्टर हुए उनकी जानकारी दीजिए। ये तमाम प्रकार के प्रश्न इन्होंने पूछे चुनाव आयोग से। अखिलेश यादव जी ने इस बीच में अपनी तरफ से एक एविडेंस पेश कर दिया और कहा कि जहां आप राहुल गांधी जी से ये डिमांड कर रहे हैं एफिडेविट दो, एफिडेविट दो, बोले हम तो साहब हजारों एफिडेविट दे चुके। एक तो आपके सामने ये पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जो है वो एक सेंटर से मल्टीपल टाइम वोट देते हुए दिखाई दिया था। बीजेपी का कोई उम्मीदवार था, उसका नाबालिग बेटा था, वो उम्मीदवार पता नहीं कार्यकर्ता था, उसका बेटा था, उसने कई बार वोट दिया और बोले इस तरह से फर्रुखाबाद के अंदर वोट दिया गया था 2024 में। बाद में पता चला कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस पर इनका कहना था कि समाजवादी पार्टी ने तो 18,000 बार शपथ पत्र दे दिए ईसीआई को, कार्रवाई तो हुई ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने बकायदा वो सारे की सारे एफिडेविट दिखाए कि आप एफिडेविट जो मांग रहे हो, लो हमने तो हजारों एफिडेविट दिए हुए हैं, आपने अब तक हमारे एफिडेविट पर क्या कार्रवाई कर ली जो आप राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग करके झगड़ा कर रहे हैं? बोले ये सारे के सारे हमारे एफिडेविट हैं, लीजिए मैंने आपके सामने सारे साझा कर दिए। राहुल गांधी जी ने इसमें कहा कि राहुल ये एफिडेविट तो केवल वोट चोरी पर पर्दा डालने का प्रयास है, बाकी और कुछ नहीं है। इस बात को लेकर के अभी जो मामला है वो बिहार में चूंकि चुनाव है तो ये जनता के बीच में है। अब जनता इस विषय पर देखेगी कि क्या है क्या नहीं है। बीजेपी इस बात को केवल ये कह करके कह रही है कि इसमें कोई फैक्ट नहीं है। चुनाव आयोग की बात हम बता चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस बात को देखती है और मानती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस पर टिका है। पारदर्शी चुनाव होना ये लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है। अगर चुनाव आयोग पर सवाल है तो चुनाव आयोग जवाब दे। विपक्ष की जिम्मेदारी और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी यह है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर के पूर्ण पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कराए जाएं ताकि जनता का लोकतंत्र में विश्वास बना रहे। आवश्यकता सभी के ऊपर है। मैंने आपके सामने सारे पक्ष और उनके जवाब जो हैं वो रख दिए। राहुल गांधी जी के जो प्रश्न थे वो मैं 10 दिन पहले भी एक सेशन में रख चुका हूं। इस बार इलेक्शन कमीशन के जवाब थे जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो मैंने वीडियो अभी बताया इसके लिए आपको अगर ठीक लगे तो फेसबुक पेज पर जाकर के आप उसे रिकमेंड वाले ऑप्शन में जाकर अपना रिव्यू डाल दीजिए ताकि वो चैनल रिवाइव हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।